आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सर्वेश गोस्वामी योगाचार्य जी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जा रहा है और ये पूरी दुनिया में ये योग का डंका बज रहा है। लेकिन क्या एक दिन का योग करने से हम स्वस्थ हो पाएंगे या इस योग से प्रेरणा लेकर के पूरे वर्ष भर योग चलेगा? यही जानने के लिए आज हम मिलते हैं सर्वेश गोस्वामी योगाचार्य जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर्वेश जी। और मैं पूछना चाहूँगा कि आप चूँकि योग के क्षेत्र में काम कर रही हैं और प्रशिक्षण देती हैं, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जो योग हो रहा है, क्या एक दिन के योग से हम स्वस्थ हो पाएंगे? नहीं सर, उससे एक दिन के योग से तो कुछ नहीं होगा। बस जान सकते हैं लोग कि योग किस तरह करा जाता है, बस उतना ही। जैसे कोई फंक्शन मना लिया, लेकिन इस हिसाब से अगर इसको स्वस्थ रहना है और योग को सीखना है तो उसे कंटिन्यू रखना होगा। जैसे बाकी दिनचर्या में अपनी सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, उस हिसाब से इसे भी सुबह कम से कम 1 घंटे आधा घंटा समय निकाल के रूटीन में लेना चाहिए, तभी जाके उसके स्वास्थ्य लाभ होंगे जितने बेनिफिट रहना चाहते हैं। और मेरे हिसाब से हर इंसान को इस चीज़ को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए अगर उसे स्वस्थ रहना है। बीमार होने से पहले उसका इलाज करा लें, अपनी दिनचर्या में कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि बीमार होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो इंसान नहीं चाहता, उन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो उससे बेटर है कि पहले से इस चीज़ को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, जैसे दूसरी चीज़ें करते हैं। बहुत सारे लोग ये चीज़ बोलते हैं कि हमारे पास सुबह टाइम नहीं होता। तो सुबह का टाइम एक ऐसा है जो हर इंसान, मुझे लगता है कि आप उसको एडजस्ट कर सकता है। सुबह में हम 1 घंटे पहले उठ सकते हैं, वो एडजस्ट हो जाता है। सुबह आप 1 घंटे पहले उठ जाइए और बाकी दिन में अपना उस हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक जागृति आई है और लोग योग की तरफ मुड़े हैं? जागृति तो है, जैसे लोगों को नहीं जाते हैं, देखते हैं, और हमारे देश में दिन पर दिन योग के प्रति बढ़ते जा रहे हैं। फंक्शन भी जगह जगह योग दिवस में काफ़ी जगह मनाए जाते हैं, तो सभी को लगभग जागरूकता आ रही है, पता चल रहा है योग दिवस है और योगा कैसे करना है। टीवी पर भी चलता रहता है, तो हर आदमी को लगभग जानकारी है, लेकिन वो करने में नहीं झिझकता है, करता नहीं, उसको अपनी दिनचर्या में नहीं उतारता है। कभी कहेंगे हमारे पास समय नहीं है, कोई करना नहीं आता है, मतलब उस चीज़ को कहीं करेंगे हमें सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, तो वो जो आलस जो होता है उस चीज़ को लेके आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बीमार होते हैं तो पूरा हमारा घर अस्त व्यस्त, खास करके एक महिला जब बीमार होती है, गृहिणी जब बीमार होती है, तो पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि देख रेख पूरी तरह महिलाओं के ऊपर होती है। अब वही बिस्तर में जब पड़ जाए तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो मैं हमेशा अपनी क्लासों में महिलाओं को खास करके समझाती हूँ कि सुबह आप 1 घंटे का समय आप एडजस्ट कर सकते हो, सुबह 1 घंटे पहले उठ जाओ, अपने शरीर के ऊपर ध्यान दो, अच्छा रहेगा। बीमार होने से पहले आप इस चीज़ को रखोगे। और योग से बहुत सारी हैं, कई लेडीज़ ऐसे आती हैं मेरी क्लासों में जिनको करने से काफ़ी फ़ायदा होता है, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, कई छोटे मोटे रोग हैं वो भी दूर होते हैं। और बीमार होने के बाद आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, उससे पहले ही अगर योग को शुरू करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, योग क्या केवल फिजिकल एक्सरसाइज है या फिर जैसे कि आप आसन कर रहे हैं साथ साथ ध्यान प्राणायाम, तो योग एक पूरा पैकेज है या फिर खाली एक्सरसाइज है? ये दोनों ही चीज़ें हैं। तो जो जैसा लेना चाहता है वो पैकेज के करेंगे, तो आप ध्यान प्राणायाम करेंगे तो आपको मनोस्थिति सुधरती है उससे, और एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है आपके जो। यानी हम मान सकते हैं कि अगर हम भौतिक योग करते हैं, शारीरिक योग करते हैं, तो उससे हमारा तन स्वस्थ हो सकता है, लेकिन मन स्वस्थ करने के लिए हमें ध्यान योग करना पड़ेगा। ध्यान योग करना, उसके लिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं, मन शांत होता है, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाइए तो उसको मन को शांति मिलती है, टेंशन दूर होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे अच्छा फील होता है। जैसे हमारे ऋषि मुनि का योग जो आप जाएंगे तो हम पहले, अगर बहुत पहले चले जाएँ तो हमारे ऋषि मुनि योग ही करते थे। जैसे हम वृक्षासन हम करते हैं, वृक्षासन में हमारे पहले के जाइए जितनी हम चीज़ों देखते हैं, तो वृक्षासन में क्या होता है, लोग जो ऋषि मुनि थे 1-2 सालों तक वृक्षासन पर ही खड़े होकर वो किया करते थे योगा। योग प्रशिक्षक के रूप में आप क्या इसे कैरियर के रूप में देख रही हैं? कितना बेहतर भविष्य है? कैरियर के लिए तो आज के टाइम पर बहुत डिमांड है योग के लिए, बराबर न्यूज में भी आ रहा है कि बाहर विदेशों में भी इसकी जो योग शिक्षक है उनकी बहुत डिमांड बढ़ रही है, तो इसको आप कैरियर में भी देख सकते हैं। और मैं तो ये सेवा करने में उतरी हुई हूँ, तो समाज की सेवा में उतरी हुई हूँ। जितना लोगों से मेरे से जिनको स्वास्थ्य लाभ हो, शरीर उनका स्वस्थ हो, तो वो मेरे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निश्चित रूप से स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए और योग को अपनाते रहिए, यही हम कह सकते हैं। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास कर। वाह, बहुत अच्छे। निश्चित रूप से, और यदि ये हम लोग आत्मसात कर लें योग को, और योग केवल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, योग हम उसको ध्यान से भी सब जोड़ लेते हैं, तो निश्चित रूप से संपूर्ण योग होगा और उसको अपनाने से हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रह सकते हैं। और हम परमात्मा को याद करते हुए अगर हम योग करेंगे तो हम शायद बेहद बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।
आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसकी आहट शुरू हो चुकी है। एक दिन योग करने पर या फिर योग दिवस मनाने से क्या लोगों का रुझान योग की तरफ बढ़ जाएगा? इसी सवाल के जवाब दे रही हैं सर्वेश गोस्वामी योगाचार्य। उनका भी स्पष्ट मानना है कि केवल एक दिन योग करने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक कि योग को दिनचर्या का हिस्सा न बना लिया जाए। उनकी नज़र में योग से तन मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। लालू प्रसाद यादव के परिवार की लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने नाराज होकर जिस तेज प्रताप यादव नामक पुत्र को पार्टी व घर से बाहर किया था, आज उसी ने अपने पिता लालू प्रसाद की फोटो को देखते हुए चेतावनी दी कि वे अपने विरुद्ध रचे गए षड्यंत्र को भेद कर जनता के सामने सच लाकर रहेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक विवाहिता अपने चचेरे ससुर के साथ फरार हो गई। प्रदेश से लौटे पति ने पत्नी को खोजकर लाने वाले को 20,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गांव भी है जहां से पहली बार कोई युवक पुलिस में भर्ती हुआ है। बदायूं जिले के दियोहरा शेखपुर गांव में राहुल के पुलिस में भर्ती होने पर पूरे गांव के लोग खुशी मना रहे हैं। वहीं बदायूं में ही 1.5 महीने पहले हुई शादी के बाद दुल्हन अपने ससुरालियों को नशीला पदार्थ खिलाकर जेवरों के साथ प्रेमी संग फरार हो गई। दुल्हन के यूं फरार होने पर दूल्हा शोक में डूब गया और घटना के 7वें दिन उसने दुल्हन वियोग में प्राण त्याग दिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 32 सालों से निर्माण के लिए रुकी PWD की सड़क को बनाने के लिए विभाग को 4 महीने का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने PWD को अभी तक सड़क निर्माण न करने पर कड़ी फटकार भी लगाई है। उत्तराखंड अंतरिक्ष केंद्र द्वारा की गई एक खोज में उत्तराखंड राज्य की विरासत को दर्शाने वाले 168 किलो व 235 गढ़ का पता लगाया गया है, जबकि अभी तक केवल 52 गढ़ व किलो की ही जानकारी थी। अध्ययन के तहत सर्वाधिक 108 किले पौड़ी में होना पाए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के दौरे पर आज उत्तराखंड आ गई हैं। वे कल अपना जन्मदिन भी यहीं देहरादून में मनाएंगी। साथ ही योग दिवस कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगी। उनके द्वारा राष्ट्रपति निकेतन भवन का उद्घाटन किया जाएगा। उनकी अगवानी आज मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल द्वारा हेलीपैड पर की गई। और अंत में देखिए आज का हमारा ये प्रेरक वीडियो। लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल। अगला पल क्या लेकर आएगा हमें नहीं पता है। कोई अचानक से चला जाता है, कोई अचानक ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि किसी की पूरी दुनिया बदल जाती है और दिल में फिर एक अफसोस रह जाता है कि काश उनसे और अच्छे से बात कर ली होती, काश उन्हें माफ़ कर दिया होता, काश उनसे माफ़ी मांग ली होती, काश हमारी अंतिम भेंट अच्छी होती। ये काश हमारे जीवन में ना आए, इसके लिए आज एक बात अपने दिल और दिमाग में बिठा लीजिए कि मुझे हर घड़ी अंतिम घड़ी समझकर जीना है। सबको प्यार, खुशी, शक्ति देनी है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि अगली 5 मिनट में जिनसे हम मिल रहे हैं वो जीवित होंगे भी या नहीं। वी डोंट नो। इसलिए लिव, लव एंड अपलिफ्ट बिफोर इट्स टू लेट।